हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संवेग की माप, मेजरमेंट ऑफ इमोशन। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। संवेग का महत्व व्यक्ति के लिए बहुत अधिक है। संवेग के अभाव में व्यक्ति की जिंदगी रसीन एवं उदास हो जाती है। सच्चाई यही है कि संवेग के अभाव में व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रहना जो है आसान नहीं रहता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इसे मापने की कोशिश की है। इन लोगों ने यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को मापने के लिए 5 विधियों का प्रतिपादन किया। जो 5 विधियां हैं उनके विषय में हम क्रमशः दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहली विधि हम देख रहे हैं यहाँ पर गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया। यहाँ पर जो गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया है इनका नाम है गैल्वेनिक GALVANIC। गैल्वेनिक तो बिगोरॉक्स तथा फेरे नामक फ्रेंच मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहल 1888 में ये बताया कि व्यक्ति के त्वक या त्वचा में कुछ वैद्युत संचरण यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का गुण होता है, जिसे उन लोगों ने विशेष रूप से मापने की कोशिश की। वैद्युत संचरण की ये प्रक्रिया मूल रूप में पसीना ग्रंथि यानी कि स्वीट ग्लैंड्स के कार्यों द्वारा निर्धारित होती है। त्वचा के विद्युत संचरण की इस प्रक्रिया को गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया या मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर दी हुई है गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स और CSR या मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया कही जाती है। इन लोगों ने अपने अध्ययन के आधार पर ये बतलाया कि संवेगात्मक उत्तेजनाओं यानी कि जो इमोशनल बातें होती हैं एक्सीडेंट के दौरान वैद्युत संचरण में या संचरण में यानी कि घटने बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बाद में यंग महोदय तथा उनके सहयोगी साथियों ने अपने अध्ययन के आधार पर ये बतलाया कि GSR का सीधा संबंध दमित संयोगिक अनुभवों से होता है तथा CSR की मात्रा को मापकर हम आसानी से संवेग की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों में पिछले वर्षों में अनेक ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनके आधार पर लेफ्राइन कोइस 1983 ने ये स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि GSR के आधार पर संवेग को मापना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि GSR सिर्फ संवेग में नहीं बल्कि भिन्न प्रकार की मानसिक अवस्थाओं यानी कि जो मानसिक स्टेट्स होते हैं में हुआ करती है। आजकल कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये भी दिखलाया है कि त्वचा के वैद्युत संचरण द्वारा व्यक्ति के सिर्फ सांवेगिक स्थिति यानी कि इमोशनल स्टेट्स की ही नहीं बल्कि उसकी क्रियाशीलता एक्टिवेशन के स्तर का भी माप होता है। अतः CSR के आधार पर संवेग को मापना अधिक अर्थपूर्ण नहीं है। इसी के साथ हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, रक्तचाप में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। व्यक्ति के रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में हुए परिवर्तन के आधार पर भी संवेग को मापा जा सकता है। प्रायः सभी प्रकार के संवेग में रक्तचाप में परिवर्तन होता है, अर्थात रक्तचाप में वृद्धि या कमी हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह भी दिखलाया है कि क्रोध तथा हर्ष की स्थिति में व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, परंतु भय की स्थिति में रक्तचाप में हल्की कमी आ जाती है। मंदन यानी कि जो डिप्रेशन होता है कि संवेग में भी रक्तचाप में कमी हो जाती है। अतः रक्तचाप में वृद्धि या कमी द्वारा संवेग की स्थिति समझी जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने झूठ बोलने के दौरान उत्पन्न सांवेगिक स्थिति की माप भी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में हुए परिवर्तनों के आधार पर की है। जब व्यक्ति सच न बोलकर झूठ बोलता है तो उसमें एक विशेष संवेगात्मक स्थिति यानी कि इमोशनल स्टेट उत्पन्न होती है, जिससे उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो एक विशेष यंत्र जिसे झूठ संसूचक यानी कि लाई
डिक्टेटर या पॉलीग्राफ कहा जाता है के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ झूठ संसूचक यानी जो लाई डिटेक्टर ऐसे भी होते हैं जो GSR तथा श्वसन यानी कि सांस लेने की जो गति होती है, श्वसन की रिस्पायरेशन की गति में परिवर्तन के आधार पर भी झूठ बोलने के दौरान हुए सांवेगिक स्थिति यानी कि इमोशनल स्टेट का मापन करता है। यद्यपि रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है में हुए परिवर्तन को संवेग के मापन का एक बहुत ही संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तथा उपयुक्त तरीका रोगी है, यानी कि उससे ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इन व्यक्तियों का रक्तचाप बिना संवेग का ही अधिक ऊंचा होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेटिंग स्केल की। तो उससे पहले हम बता चुके हैं गैल्वेनिक त्वकानुक्रिया तथा रक्तचाप में परिवर्तन के बारे में। तो इन दोनों के सहारे ही संवेग की माप होती है। और इन दोनों विधियों की कुछ अपनी अपनी कठिनाइयाँ भी हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को मापने के कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रतिपादन किया, जिसमें कि रेटिंग स्केल ऐसी ही मापनी है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति के संवेग को उसके दोस्तों या परिजनों द्वारा दिए हुए मापनी स्केल पर रेट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि रेटिंग मापनी के कुछ एकांशों यानी कि आइटम्स को इस प्रकार बतलाया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले क्रोध, वह प्यार और डाह यानी कि ईर्ष्या जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर हम देख रहे हैं नंबर अंकित किए गए हैं 3, 2, 1। तो क्रोध यानी कि एंगर अधिक, साधारण और कम। अधिक को 3 नंबर में आंका गया है, साधारण को 2 नंबर में आंका गया है और कम को 1 नंबर में आंका गया है। इसी प्रकार भय का निर्धारण मापनी निर्धारित की गई है। ऐसे ही प्यार और डाहे के बारे में यानी कि फियर, लव और ज्वेलिसी के बारे में 3 बिंदु अंकित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अधिक, साधारण और कम। अधिक के लिए 3 नंबर दिए गए हैं और साधारण के लिए 2 नंबर और कम के लिए 1 नंबर दिया गया है। इस प्रकार जो प्रस्तुत किया गया है ये एकांशों यानी कि आइटम्स के समान ही अनेक एकांश होते हैं, जिस पर व्यक्ति के किसी दोस्त या परिचित व्यक्ति जो उसके सांवेगिक स्थिति में पूर्व परिचित रहता है द्वारा रेटिंग कराया जाता है। बाद में उस रेटिंग से प्राप्त आंकड़ों जो डाटा होता है का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर उसके संवेग का पता चलता है कि संवेग कितना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रेक्षण मूलक तथा मनोविश्लेषणात्मक प्रविधियाँ। ऑब्जर्वेशनल एंड साइको एनालिटिक टेक्निक्स। प्रेक्षण मूलक प्रविधि में कोई कुशल प्रेक्षक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को सूक्ष्म रूप से भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रेक्षण करता है, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करता है और संवेग दिखलाने वाले प्रत्येक व्यवहार को सावधानीपूर्वक लिखते जाता है। बाद में ऐसे व्यवहारों का विश्लेषण करके प्रेक्षक व्यक्ति के संवेग के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। प्रायः इस विधि द्वारा बच्चों के संवेग को आसानी से मापा जाता है। ऐसे बच्चों को या किसी एक बच्चे को जिसका संवेग का अध्ययन किया जाना है को एक विशेष परिस्थिति में रखा जाता है, जहां उन्हें एक दूसरे के प्रति भिन्न तरह के संवेग जैसे क्रोध, भय, प्यार और डाह आदि दिखलाने का मौका काफ़ी होता है। प्रायः प्रेक्षक छिपकर बच्चों के इन व्यवहार को सावधानीपूर्वक लिखते जाता है, जिससे किसी न किसी प्रकार के संवेग की अभिव्यक्ति होती रहती है। ऐसे ही व्यवहारों का विश्लेषण करके प्रेक्षक ये स्पष्ट रूप से पूर्व कथन करता है कि ये बच्चा या इस बच्चे में किस तरह का संवेग अधिक प्रधानता लिए हुए है और किस परिस्थिति में वह ऐसा संवेगात्मक व्यवहार करेगा। परंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि प्रेक्षण मूलक विधि के आधार पर किया गया पूर्व कथन सही नहीं होता है। एक ही बच्चे में भिन्न भिन्न समय में समान परिस्थिति के होने के बावजूद भी अलग अलग संवेग उत्पन्न होते हैं। अतः प्रेक्षण मूलक विधि का दोष ये है, इसमें विश्वसनीयता नहीं होती है।
मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग मूलतः वयस्कों के संवेग के मापन में होता है। इस विधि का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। इस विधि में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के बातचीत करने के लिए कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस बातचीत के दौरान व्यक्ति अपनी सामयिक स्थिति के बारे में धीरे धीरे बातचीत करना प्रारंभ कर देता है और मनोविश्लेषक जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक, इस बातचीत के आधार पर उसके संवेग के बारे में अंदाजा लगाते हैं। ऐसा देखा ही जाता है कि जिस विधि में व्यक्ति एक खास सीमा तक तो खुलकर बातचीत कर लेता है, परंतु उसके बाद अपने संवेगात्मक स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता है और वह यदि कहता भी है तो सच्ची बात को तोड़ मरोड़ कर कहता है, यानी कि छिपाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में मनोविश्लेषण के आधार पर किसी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड। संवेग मापन के लिए ये भी एक विधि है। इस विधि में व्यक्ति के सामयिक स्थिति से संबंधित बहुत से प्रश्न होते हैं जिसे पढ़कर उन्हें स्वयं ही समझना एवं उसका उत्तर देना होता है। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के संवेग के बारे में जाना जाता है। ऐसा जो है प्रेसी X-O परीक्षण फार्मबा एक ऐसा ही प्रश्नावली है जिसके सहारे व्यक्ति के संवेग को मापा जाता है। इस प्रश्नावली में शब्दों को शब्दों की जो है तीन अलग अलग सूचियाँ यानी कि लिस्ट तैयार कर ली जाती हैं। पहली सूची के शब्दों में से उन सभी शब्दों को उसे क्रॉस करना होता है जिसे वे अपने लिए गलत समझते हैं। दूसरी सूची के शब्दों में से प्रत्येक में से वैसे शब्दों को उन्हें क्रॉस करने के लिए कहा जाता है जिनके बारे में वह कभी कभी चिंतित होते हैं, तथा तीसरी सूची में उसे वैसे शब्दों को क्रॉस करने के लिए कहा जाता है जिन्हें वह काफ़ी पसंद करते हैं या जिनमें उनकी रुचि काफ़ी होती है। इन तीनों सूचियों में व्यक्ति द्वारा क्रॉस किए गए शब्दों की संख्या जितनी अधिक होती है, व्यक्ति को उतना ही अधिक संवेगशील माना जाता है। तीनों अनुसूचियों में या सूचियों में क्रॉस किए गए शब्दों की कुल संख्या ही संवेदनशीलता का प्राप्तांक होता है, यानी कि स्कोर ऑफ इमोशनलिटी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संवेग की माप भिन्न भिन्न विधियों द्वारा की जाती है, जिनमें से कुछ विधियाँ जैसे रेटिंग मापनी, प्रेक्षण मूलक तथा मनोविश्लेषणात्मक विधि तथा प्रश्नावली विधि मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, तथा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन एवं GSR या PGR का अध्ययन विधि दैहिक विधि होता है। सच्चाई ये है कि यदि संवेग का मापन दैहिक विधियाँ या मनोवैज्ञानिक विधियाँ दोनों के आधार पर की जाती हैं तो इनमें परिशुद्धता अधिक होती है। आज की इस वीडियो में हमने देखा माप की यानी संवेग के माप की विधियाँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।